जो बंदा फिर कुछ थोड़ी सी आवाज उठाएगा उस पे ब्लेम लगा के उसको अंदर करवा देते हैं। ये लोगों को हक था, लोगों को नहीं दिया गया, फिर उठा के नालियों में फेंक दिया। 3 बार मैडम के पास गया, मैडम को जगाने, मैडम वहां से उठी नहीं। नाजरीन, इस वक्त हम सब डिवीज़न महोर के गांव अंगराला में मौजूद हैं। यहाँ पे मकामी लोग जमा हैं और इन मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ जो सब सेंटर है उस सब सेंटर में जो सरकारी दवाई सप्लाई होती है वो सरकारी दवाई लोगों को फराहम नहीं की जाती है, बल्कि उस सरकारी दवाई को हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद उस दवाई को फेंक दिया जाता है। आज मकामी लोग यहाँ जमा हुए और उन्होंने देखा कि एक यहाँ रोड के बाहर नाली में जो सरकारी दवाई है उसको फेंक दिया गया है। उसमें आउटडेट दवाइयाँ भी हैं, लेकिन डेटेड दवाइयाँ भी हैं जिनको अभी 2 या 3 साल डेट है। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं अंगराला का रेजिडेंट हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये मेडिसिन हमने देखी है यहाँ पर, इनमें कुछ एक्सपायर भी हैं और बहुत तर दवाइयाँ जो है वो है एक्सपायर नहीं हुई हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का? या तो ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लोगों को पूरी तरीके से, एक्सपायर क्यों है उसके पीछे का रीज़न है ये लोगों को अवेयर नहीं करते हैं उन चीज़ों के बारे में, ताकि वो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सके जो उनको करनी होती है। उस वजह से वो एक्सपायर होती है और फेंक देते हैं यहाँ पे। दूसरा रीज़न ये है कि जो दवाइयाँ अभी यहाँ पे पड़ी हैं जिनकी अभी एक्सपायर डेट जो है वो नज़दीक भी नहीं आई है, 2-2, 3-3, 4-4 साल जो है उनकी डेट को है अभी, वो भी फेंक दी गई। रीज़न यहाँ पे यह है कि ये फेंक क्यों रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है? लोगों के जो हकूक हैं उनके साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे रीज़न ये मिलता है यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन कैसे अवेलेबल होंगी? वो तो नालियों में फेंकी गई है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास जो बीपी मशीन है उसमें सेल नहीं है। अब बताओ, पब्लिक थोड़ी वो सेल तुम्हें प्रोवाइड करेगी तो तुम जाके पेशेंट का बीपी चेक करोगे? वो तो सब गवर्नमेंट की फंड से आता है और उसका कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइज कहाँ करना चाहिए, वो इन लोगों को अभी भी पता नहीं है। और अगर यहाँ पे ड्यूटी के लिए चले जाओगे, कोई कार्ड मांगता है, कोई कुछ है, और जो बंदा फिर कुछ थोड़ी सी आवाज़ उठाएगा उस पर ब्लेम लगा के उसको अंदर करवा देते हैं। ये यहाँ पर चल रहा है। हम जेन्युइनली जो है रिस्पेक्टेड BMO सर हैं या CMO सर, हम उनको गुजारिश करते हैं कि कृपया करके हमारा जो ये मसला है इसको हल करो। गुजारिश हमारी ये है कि गरीबों के साथ क्या इंसाफ है? ये दवाई एक्सपायर कैसे हो गई? ये लोगों को हक था, लोगों को नहीं दिया गया, फिर उठा के नालियों में फेंक दिया। इनसे पूछा जाए किसने फेंका? ये एम्प्लॉयज कहाँ रहते हैं? ड्यूटी पर यहाँ मौके पर कोई नहीं होता है। कोई पेशेंट जाता है उनके पास, वो कहते हैं हमारा टाइम नहीं है। क्या बीमार पेशेंट के लिए टाइम होता है? मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ, मेरी मिसेज बीमार थी और मैंने उसको चेकअप करा के जम्मू से दवाई लाई, तो मैं वहाँ पे रह नहीं सकता था, बहुत गरीब हूँ, वहाँ पे खर्चा मेरे पास था नहीं। तो फिर डॉक्टर ने वहाँ पे बोला अगर वहाँ पे कोई नज़दीकी अस्पताल होगा तो आप वहाँ पे ये इंजेक्शन लगा सकते हो। तो मैं सुबह 1 बजे से लेके 4 बजे तक हॉस्पिटल में रहा, बिल्कुल हॉस्पिटल बंद रहा। और मैं 3 बार मैडम के पास गया, मैडम को जगाने, मैडम वहाँ से उठी नहीं। और लास्ट में मैडम जब आई, मैडम ने मेरे साथ बोला कि ये यहाँ नहीं लगेगा, जहाँ से लिए वहीं पे जाओ और उसी जगह लगाओ जहाँ पे ये लिया दवाई, उस जगह पे ये लगेगा, इधर हॉस्पिटल में ये अलाउ नहीं है। सर मैं ड्राइवर हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि मसला, कोई भी पेशेंट आया, हमने परसों बिलिश की और बिलिश करके उन्होंने मुझे पैसा दिया। पैसा दे के इधर से अस्पताल में कोई बंदा नहीं मिला, डॉक्टर मिला ही नहीं हमें। 4 बजे उठा के और इधर से मोर लिया मैंने, और मोर में भी हमें कोई बंदा नहीं मिला। वो वीडियो भी मैंने उधर से बना के वो दिखा लूँगा मैं आपको। और उसके बाद अगर कोई दवाई शवाई कोई मांगे, इधर लमसम तो गरीब लोग हैं, कोई बिलिश करके लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं। आप देख रहे हैं ये दवाई का भंडार नीचे लगा हुआ है। और हमने अभी तो इधर आगे आए देखने, तो इधर कम से कम 50 पेटियाँ दवाई तो इधर पड़ी, बाकी नाले में कितनी है वो कोई पता नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट से सप्लाई आ रही है सरकारी सब सेंटरों में। यहाँ हमने ढेर सारी दवाइयाँ पाई, रोड की साइड में 2 जगह बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। मैक्सिमम 75% दवाई जो है डेट वाली है, और डेट दवाई नॉर्मल है उसमें, लेकिन बहरहाल दवाई उस किस्म की है जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चों के लिए जो फ्री सप्लाई आ रही है सब सेंटरों में, वो दवाई यहाँ बोरियों की बोरियां पड़ी हुई है। हम BMO साहब मोहर से रिक्वेस्ट करते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें, ये दवाई इन नालियों में कहाँ से आई, इन झाड़ियों में फेंकी हुई है, ये उनका काम है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। मैं चाहता हूँ कि ये इलाके में ये बहुत सारी नकली एजेंसी हो रही है, ये सरकारी खजाने की लूट खसूट है, हमारे गरीबों के ये टैक्स से ये चीज़ें हमें मिलती है, फिर भी हमारे लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती है। तो हमारे लोग
अगर कहीं जगह मांगने जाए या इंतजार करें हमें ये मेडिसिन फ्री की मिले तो कहा जाता है ही नहीं, सरकार दे नहीं रही है। ये तो फिर एक नकली एजेंसी है सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार की जो योजनाएं हैं जम्मू कश्मीर के दही इलाकों के लिए कोई सोच नहीं सकता, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुलाजम उसको यूज नहीं सही तरीके से करते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने बीएमओ मोहर डॉक्टर मोहम्मद एजाज से बात की। उन्होंने बताया कि इस बारे में वो एक टीम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तहकीकात की जाएगी। जो भी लोग इसमें कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने आपके भेजे हुए फोटोज आप देखिए, मैं इस मसले में एक इंक्वायरी टीम बना रहा हूँ जो मुझे इस पूरे मसले की रिपोर्ट 5 दिन के अंदर देगी। जो भी इस मसले में गुनाहगार होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।